वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 मई 2022 और 19 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। तो पिछला हमारा यस्टरडे रिवीजन देखिए। हाल ही में उबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उबर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिणी कोरिया। हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है। हाल ही में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो ध्यान रखना, एक तो राजीव रंजन, एक सिंती काठा पटनायक को, इन दोनों को क्या है भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक बनाया है। हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो ये बनी है केन्या देश की है ये अन्ना कबाले दुबा, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। हाल में किसने गगनयान मिशन 2023 S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किया है इसरो के द्वारा सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है विवेक कुमार देवांगन को। किसको नियुक्त किया है? विवेक कुमार देवांगन को। यह था हमारा यस्टरडे रिवीजन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है राजस्थान में और राजस्थान में है कोटा ज़िले में। और अभी भारत के क्या है बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ध्यान रखना 52वें कौन से 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। देखो मुख्य तथ्य है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ध्यान रखना, भारत का तो है ये 52वां और राजस्थान का है ये चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार ने पिछले साल 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या अभ्यारण्य बनाने की सैद्धांतिक को मंजूरी दी थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पिछले साल क्या है 5 जुलाई को भी क्या है इसके क्षेत्रों को अभ्यारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक को मंजूरी दे दी। और पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि जो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है उसको राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। और बाकी कल आपको डिटेल पूरी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल उस पर आपको पूरी डिटेल बता दी गई होगी, तो ज़्यादा इसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने क्या है इसको हराया है। इसका नाम क्या है? स्टेफानोस सितसिपास। इसको हराकर क्या है इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। देखो मुख्य तथ्य हैं। दुनिया के नंबर 1 है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर रोम में इटालियन ओपन का 79वां संस्करण इसने जीता है और अपना 48वां ATP मास्टर 1000वां का ताज इसने हासिल किया है। अब पुरुषों में तो नोवाक जोकोविच और महिला में किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने ओन्स जबूर को हराकर इतावली ओपन का खिताब जीता है। यानी कि इतावली नहीं है ये इटावली है इसका। तो अभी महिला एकल में क्या है इगा स्वियातेक ने ये खिताब जीता है और पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया है?
हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला 5G टेस्ट बैंड लॉन्च किया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकों का परीक्षण और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं का निर्भरता कम करने की अनुमति मिली है। तो ये ज़्यादा आपके लिए खास है कि भारत का पहला 5G टेस्ट बैंड लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला देखो, हाल में स्काई ब्रिज 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा स्पेस नेशन ब्रिज खुला है? इसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721 अभी क्या है, किस देश में क्या है, दुनिया का सबसे लंबा स्पेस नेशन ब्रिज खुला है? ये खुला है चेक गणराज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चेक गणराज्य। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस नेशन ब्रिज चेक गणराज्य में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। चेक गणराज्य जिसे कभी कभी चेकिया के नाम से भी जाना जाता है, और चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है, और इसे चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो ये किसको पछाड़ा है? जर्मनी को। तो ध्यान रखना, भारत है जर्मनी को पछाड़कर क्या है? चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। देखो मुख्य तथ्य है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ड्रेस कंडक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले ये चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद में जापान। तो पहले चीन है, उसके बाद में अमेरिका और 3 नंबर पे जापान, और चौथे पर पहुंच चुका है अपना देश भारत। भारत के 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की उम्मीद है। तो भारत क्या है, 2025 तक क्या है, तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की उम्मीद है। तो अब की बार इसने चौथा स्थान हासिल किया है। अगला देखो, हाल में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है फ्रांस की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की। देखो, एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो देश में ये पद संभालने वाली दूसरी महिला है। तो दूसरी महिला है, यह जीन कास्टेक्स का स्थान लेगी। तो किसका स्थान लेगी? ये जीन कास्टेक्स का स्थान लेगी। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अगला देखो, हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये किया इसने 16वीं बार। तो अब की इसने क्या है, 16वीं बार क्या है, माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। देखो मुख्य तथ्य हैं, एक ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया है, और यह सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन चुके हैं। तो पहले विदेशी पर्वतारोही बन चुके हैं। पिछले साल कैंटन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के बाद 29 घंटे से भी कम समय में माउंट लाओत्से के शीर्ष पर ये पहुंच गए थे। ध्यान रखना, 29 घंटे से भी कम समय में क्या है, माउंट लाओत्से के शीर्ष पर ये पहुंच चुके थे। अगला देखो, हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? ये जीता है कैमरून एक्टिविस्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैमरून एक्टिविस्ट ने ये खिताब जीता है। देखो, कैमरून एक्टिविस्ट सेसिल नंदजेबेट ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। तो इनका नाम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, कैमरून एक्टिविस्ट है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ये है अपना देश भारत। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत। देखो मुख्य तथ्य, विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, जिसने चीन तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो अभी क्या है, भारत 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मैक्सिको और 3 नंबर पे है चाइना आ चुका है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ था। तो 2021 में भारत को कुल क्या है, $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, और अभी भारत सबसे आगे टॉप पे आ चुका है इसमें। अगला देखो, हाल ही में ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ग्राम उन्नति बोर्ड के नए
गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है सुनील अरोड़ा को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा थे। तो ध्यान रखना, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे और अब बन चुके हैं राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी? विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अब ये क्वेश्चन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि वीडियो मेंस के लिए आपके बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो मेंस के लिए, क्योंकि विश्व का वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि जरूरी मेंस के लिए, रीड के लिए भी ये ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। हाइट पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ध्यान रखना, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? संसार की छत या विश्व का पठार छत किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक PDF नहीं खरीदी है, आप राजस्थान की खरीद लो, चाहे आपको इंडिया की चाहिए तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको 30 रुपये पे करने हैं। PDF आपको राजस्थान इंडिया दोनों की मिल जाएगी। और इंडिया का जो भी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देख रहा है, जो मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की मैंने PDF आपको उपलब्ध करवाई है, क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे गए हैं, क्वेश्चन वहाँ से बाहर पूछे नहीं गए हैं। तो आप अच्छी तरह से देख लेना, क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पर PDF में दिए हैं वो क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो राजस्थान पुलिस में मेरा इंडिया करंट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो आप PDF आप खरीद सकते हो। वीडियो मेंस के लिए आपको इंडिया करंट एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और शाम तक आपको इसकी PDF 9 बजे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।